हरियाणा में विधानसभा चुनाव महज कुछ ही समय में होने वाले हैं। हरियाणा के अगर राजनीति की समीकरण की बात की जाए तो क्योंकि अब हर पार्टी की तरफ से पूरा विधानसभा चुनाव में दम ठोका जाएगा। लोकसभा चुनाव में बेशक अलायंस रहा, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके से गठबंधन के तहत जो समर्थन दिया गया था और उसके बाद सरकार बनी थी भाजपा की। लेकिन इस बार हर पार्टी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि इस बार 90 की 90 सीटें। हालांकि ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ बात करने के लिए बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वाजवा सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हरियाणा की इस बार के राजनीति के जो समीकरण है सर कैसे रहने वाले हैं। देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आगे, क्योंकि ये देखिए बीजेपी है, जेजेपी है और कांग्रेस है, ये तीन दल है और चौथा दल आ गया आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि, और जो लग रहा है कि ये एकदम मुझे ये जो अलायंस टूटना बीजेपी का जेजेपी के साथ, ये भी एक मुझे तो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोग कहेंगे कि पहले चुनाव लड़ते थे, उसके बाद हुआ, जो वो लोग जाना तो वोटरों के पास ही है ना कि, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि फाइट जो है वो मुख्य तौर पर जो है कांग्रेस जो है मेन, एक उनको बाद ओपोजिशन में जो इस वक्त है वो अच्छी फाइट देगी और यहाँ पर बीजेपी के साथ उसका फाइट रहने की संभावना रहती है। लेकिन अब क्या हो गया, अब जी चार तरफ से हो गया, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस। इन चुनाव को देखते हुए मुझे जो लग रहा है, हम जो दूर से देख रहे हैं आके, कि अब चेहरा बदला, सीएम का चेहरा बदला, साथ में अब हुड्डा का चाहे वो सीएम चेहरा अभी कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जहाँ उनके जो भी उनका रहता है उस पर वो हाईकमान करेगी फैसला। लेकिन देन एवरीबॉडी नोज कि वो हुड्डा तो मुख्य तौर पे सामने फॉर्मर सीएम है। ये जो रोल आएगा, ये जो जेजेपी और जो आम आदमी पार्टी है, अब वो वोट कितना लेके जाएंगे, कितना कर पाएंगे आके, चौटाला जो है उसमें आके, दुष्यंत चौटाला जी, और इधर से जो आम आदमी पार्टी किसको चेहरा रखेगी आके, क्योंकि ये संकट आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा उसमें खड़ा हुआ पड़ा है। तो जेजेपी भी चाहती है कि मेरा वजूद बरकरार रहे, और एनालिसिस जो आप दुनिया आज की तारीख में जो चल रहा है, किसी पार्टी का ये कहना आज के क्लीन स्वीप रहेगा, वो जीतेगा, वो मुश्किल है। लेकिन फाइट इस वक्त भी चुनाव करा लो, नेक टू नेक फाइट रहेगी आगे, जीतेगा कौन। इसलिए आप देखिए बीजेपी पिछले चुनाव में बीजेपी को जेजेपी का वो साथ जो है समर्थन लेना पड़ा के, तो जो इंडिपेंडेंट विधायक के थे जो भी है उनका तो वो बोलबाला रहा उसमें आके। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो रीजनल जो पार्टी जो उभर के आई हैं, इनको वो मजबूत करने में जुटी हुई हैं, और बीजेपी भी जो है वो चेहरा बदला है, सब कुछ उन्होंने बदलने की किया। अब देखते हैं वो लोगों को अपने उसमें वोट बदल पाएंगे नहीं पाएंगे। दुष्यंत चौटाला की बात करी जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, सीएम का चेहरा बदला, उधर हुड्डा ग्रुप में हालांकि बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं अब भाजपा में चले गए। चाहे किरण चौधरी की बात की जाए, वो खुलकर विरोध कर रही कि हुड्डा ग्रुप की वजह से, परिवारवाद की वजह से हम लोग छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी नारा अपना एक तरह से दे दिया कि लोकसभा में इस बार 5 और विधानसभा में पूरा पार, यानी कि हम पूरा जीतेंगे। वहीं भाजपा कह रही है कि इस बार हमारी जो सीट है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि केंद्र में सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हमें इस बार जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को। तो लगता है आपको ये फ़ायदा होगा। और लोकसभा में सबसे बड़ी जो अहम बात रही है कि जेजेपी को एक सीट नहीं आई है और कांग्रेस के साथ वो आपस में मिलकर लड़े, उनको भी जिस सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ी उस पर भी सीट नहीं। तो लगता है कि हरियाणा में उस तरीके का बदलाव कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी तो है, और जो गुटबाजी जिसके कारण हो, जिसके आधार पे हो, अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो गुटबाजी कम होती है। देखिए, गुटबाजी भाजपा में भी चल रही है, ये बोले जेजेपी में वहाँ भी चल रही है, और ये कांग्रेस पार्टी में भी है। अगर उभर के नहीं अब तक सामने गुटबाजी, वो है आम आदमी पार्टी की। कारण क्या, अभी पहली बार वो मतलब कि नया नया अभी वो आई है, उभर के आ रही है, वो देखेंगे उसकी चुनौतियाँ अलग सी होगी, समस्या अलग होंगी उनके आगे। सुप्रीमो ऑलरेडी पहले उसमें सफ़र कर रहे हैं, जेल में हो। मुझे लग रहा है कि ये जो गुटबाजी जो उनके लिए है, असल में लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद की है, चीफ मिनिस्ट्री को लेके है। सत्ता में जो काबिज होगा उसका लीडर कौन होगा, चाहे आप बीजेपी देख लीजिए, चाहे जेजेपी का, उसमें आके देखिए डिप्टी सीएम आप 4 साल राज किया जेजेपी ने, पूरा राज किया जी।
आखिरी वक्त में आके उन्होंने वो बिल्कुल ऐसे अलग हुए, बड़ा साइलेंटली अलग हुए। रो प्रतिरोध फालतू कुछ भी नहीं है, चुनाव भी लड़ा है, हार भी गए, सब कुछ है। लेकिन वही बात होगी, अगर आज फिर वही कंडीशन कहीं बन जाए आके, तो बोल देंगे कि हम तो जो हरियाणा की जनता चाहती थी, हमें समर्थन जहाँ में गठबंधन करना पड़ा के। लेकिन इस बार मुझे लगता है इस बार सिनारियो चेंज होगा, क्योंकि लोगों ने जेजेपी की भूमिका भी देख ली है, जनता में, सरकार में उनको वो देख लिया है। बीजेपी पहले ही दूसरी पारी खेल रही थी, उनको तो ये था भी अब दूसरी पारी कर लें। क्या मानते हैं इस बार फाइट किस में रहेगी? कांग्रेस, जैसे लोकसभा में कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी थी, क्या बाकी चाहे इनेलो की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, क्या या जेजेपी की बात की जाए, ये फाइट में आएंगी? ये पार्टियां इस बार सिर्फ फाइट कांग्रेस वर्सेस जो भाजपा रह जाएगी? देखो, जो इंडिया गठबंधन था उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो मुझे ये ऐसे लग रहा है कि अगर इनका यही रहा, अगर क्योंकि पंजाब में तो मुखालफत की कांग्रेस ने कि हमारे साथ हम गठबंधन बर्दाश्त नहीं है, वो पॉलिटिकली सुसाइड नहीं करना चाहते थे भी, हमारे साथ तो बिल्कुल ये तो हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में मुझे लग रहा सिनारियो एक डिफरेंट है। अगर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जो वो वैसा नहीं जैसे यहाँ पर मजबूत है, लेकिन गठबंधन तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का, देखो कांग्रेस ने तो मुझे लग रहा है कि वो एक तरफ है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, जेजेपी एक तरफ है। इसमें से कौन मजबूत होगा, इसको कैसे कर सकते हैं? अगर इसका बीजे कांग्रेस गठबंधन हो गया तो ये तो अपने आप में मजबूत हो जाएगी आके। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की आवाज़ आ रही है जो देखा जाए, क्योंकि असल में हुड्डा नॉन कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, वो केस कूस डले, वो सब जानते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में कैसे किया। लेकिन जितना उनको बदनाम करने की कोशिश की गई हुड्डा को, वो उतना ही उभर के सामने आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुख्य रूप से कांग्रेस रहेगी, हुड्डा चेहरा उनके पास है। आप जितने की नाम भी ले लो, जो भी है, चाहे शैलजा जी हैं, चाहे किरण चौधरी जी थी, जो भी है, जो बाकी और भी हैं, लेकिन चेहरा दीपेंद्र सिंह जो है, जो, हाँ जी, जो उसमें हुड्डा जगह। लेकिन ये मैं आपको आखिरी बात बोल दूँ, जैसे जैसे आगे आएगा, आगे ये हुड्डा साहब, मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो, मुझे जो पता चला कि आने वाले दिनों में कैंपेन और कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों से जो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, कौन कौन करेगा ये वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बाजवा सर, जिन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय में सिनेरियोस क्योंकि बदलने हैं, क्योंकि अभी तो क्योंकि महज कुछ समय ही है, लेकिन इस समय के दौरान बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, बहुत सारे जो पार्टियों का फेरबदल देखने को और आमतौर पे चुनावों में देखने को मिलता है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार जो हरियाणा की राजनीति में कैसे बदलाव होते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।